जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब परिवार में दोस्तों, और एक अपनेपन के सवाल के साथ। दोस्तों आप सभी कैसे हो साथियों? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीबीपी के बारे में कि आप जब आईटीबीपी में सिलेक्शन पाते हो एसएससी जीडी द्वारा, तब आपको प्रमोशन कितने साल बाद मिलता है और आपका सैलरी कितना होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आपका जो एलडीसी एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम, वो कब दे सकते हो, और आप अगर कोई और अदर एग्जाम जैसे सिविल डिपार्टमेंट की एग्जाम है अगर वो देना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, और आप छोड़ के जाते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट जो है आपके पूरे क्लियर होने वाले। सबसे पहले दोस्तों, एसएससी जीडी द्वारा आईटीबीपी में जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उनका मैं हमारे परिवार में बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ और बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ आपको ट्रेनिंग के लिए। और आपको आगे दोस्तों जो भी यहाँ पर डाउट्स थे कि प्रमोशन आईटीबीपी में कब मिलता है, तो दोस्तों प्रमोशन की बात करेंगे तो देखिए, जैसे आप एज ए कांस्टेबल आईटीबीपी में भर्ती होते हो तो भर्ती होने के बाद आपका 3 साल जो प्रोविजनल पीरियड होता है, प्रोविजनल पीरियड के बाद आपको परमानेंट किया जाता है। परमानेंट करने के बाद आपका जो प्रमोशन का समय होता है दोस्तों, वो कांस्टेबल के बाद आपका जो 12 से 15 साल के बाद आपका एज अ हेड कांस्टेबल प्रमोशन होता है। इसके बाद जो आपका प्रमोशन है दोस्तों, वो लगभग 20 साल या 25 साल में लगभग आप एएसआई बन जाते हो, और इसके बाद आपका फिर ऐसे ही एएसआई और इंस्पेक्टर, इस टाइप का प्रमोशन आपका आईटीबीपी में होता है। अभी आईटीबीपी में बहुत फास्ट प्रमोशन हो रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों सैलरी की बात करें तो आईटीबीपी में बहुत ही अच्छी, यानी बाकी फोर्सों से बहुत अच्छी खासी सैलरी बनती है, और इसलिए बनती है क्योंकि इसका जो हार्डशिप अलाउंस होता है दोस्तों, हार्ड एरिया जो होता है उसका अलाउंस यहाँ पर लगभग 17,000 से भी ऊपर यहाँ पर अलाउंस आपको यहाँ पर मिलता है। और सैलरी की बात करें तो ये जो फोर्स है दोस्तों, आपको पता ही है, ज़्यादा हार्ड एरिया में ड्यूटी करता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सैलरी इसमें बनती है। स्टार्टिंग की बात करें दोस्तों तो लगभग 40,000 समथिंग आपका सैलरी इसमें शुरू में ही, जब आपका पोस्टिंग अगर कहीं हार्ड एरिया में होता है तो समथिंग 40,000 आपका सैलरी इसमें आने वाला है। दोस्तों एलडीसी एग्जाम की बात करें, कितने दिनों बाद आप इसमें एलडीसी एग्जाम देना चाहते हो या दे सकते हो, तो आप जैसे ही 3 साल की सेवा यहाँ पर पूरी करते हो तो आप यहाँ पर एलडीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और दोस्तों एलडीसी के लिए आपको और एक बात यहाँ पर बता दूं, कौन कौन एलडीसी एग्जाम दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सीटी जीडी है, यानी जो कांस्टेबल जीडी पद पर जो भर्ती हुए हैं, केवल वही कैंडिडेट 3 साल के बाद, अगर आपका बहुत अच्छी सेवा रहती है, कोई आपने ऐसा मेजर कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिला है, तो आप यहाँ पर 3 साल बाद जो है सीटी जीडी हो तो आप यहाँ पर एलडीसी डायरेक्ट एसआई रैंक के लिए आप यहाँ पर एलडीसी एग्जाम दे सकते हो। इसी के साथ हेड कांस्टेबल सीएम के लिए आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। तो ये जो 2 रैंक है दोस्तों, एलडीसी एग्जाम में आप इस 2 रैंक के लिए दे सकते हो। बाकी जो पोस्ट है दोस्तों, जैसे कि हेड कांस्टेबल, टेलीकम्युनिकेशन, इसी के साथ दोस्तों एससी, सीएम, और ये जो रैंक होते हैं दोस्तों, जो मतलब अदर कैडर में आते हैं, जो नॉन जीडी कैडर होते हैं, उनको यहाँ पर जो एलडीसी एग्जाम होते हैं एसआई के लिए, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों आगे बात करेंगे कि आपका जो एलडीसी एग्जाम के बाद आप जो स्पोर्टमैन होते हैं, जिनको स्पोर्ट में रुचि है या जिनके पास स्पोर्ट का कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट है, उनके लिए आपको बता दूं, अगर आप स्पोर्टमैन है, आपको कोई खेल में रुचि है, तो आप यहाँ पर जरूर आप आगे जाकर अपना नाम रोशन कर सकते हो, क्योंकि आईटीबीपी से काफ़ी सारे यहाँ पर बहुत ही आगे जाकर नाम रोशन किए हैं। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर यहाँ पर बहुतों ने मेडल हासिल किए। तो आप भी अगर स्पोर्ट में रुचि रखते हो तो यहाँ पर आप जरूर स्पोर्ट कोटे से भी आगे बढ़ सकते हो। साथियों अब बात करेंगे आपके एनओसी अदर एग्जाम अगर जो होते हैं, जैसे आपने कोई सिविल डिपार्टमेंट में एनओसी लेना चाहते हो, उसकी क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एनओसी लेना पड़ेगा, और एक शर्त है दोस्तों, वो जो आपकी जो रैंक है या जो आप जिस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, वो जो रैंक है आपकी कांस्टेबल जीडी से ऊपर की रैंक यहाँ पर होनी चाहिए। यानी उसका जो बेसिक पे है वो यहाँ पर कांस्टेबल जीडी से ऊपर का पे यहाँ पर होना चाहिए, तब जाके आपको एनओसी मिलेगी। और एनओसी मिलने के बाद आप अदर एग्जाम, आपको जब सैंक्शन हो जाता है तो आप अदर एग्जाम दे सकते हो। तो उसके लिए आपको आराम से छुट्टी उस समय मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एनओसी आपको लेना पड़ेगा। फिर आप अगर आपका सिलेक्शन किसी अदर अच्छी पोस्ट में, जैसे सिविल में कोई भी अदर रैंक है, उसमें अगर हो जाता है, तब आप यहाँ से डिस्चार्ज दे सकते हो। दोस्तों
इसके बाद आपको बता दूं आपको कितना चार्ज यहाँ पर पे करना पड़ेगा दोस्त। तो साथियों देखिए, अगर आपका 10 साल से पहले आप आईटीबीपी में अगर जॉब को क्विट करते हो यानी जॉब छोड़ते हो, अगर आपका कोई अदर जॉब लगता है तो आपको यहाँ पर 3 मंथ का सैलरी या ट्रेनिंग खर्च इसमें से जो अमाउंट ज़्यादा होगा वो पेड करना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर डिस्चार्ज मिल जाएगा। अगर आपका कोई अदर अच्छे ऊंची रैंक में सिलेक्शन हो जाता है तो उससे पहले आपको एनओसी लेना अनिवार्य होगा। और 10 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो तो आपको 3 मंथ की सैलरी या ट्रेनिंग खर्च जो भी अमाउंट इसमें से ज़्यादा होगा वो पेड करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्चार्ज आराम से मिल जाएगा और आप जो अदर आपकी जो रैंक है उसमें आप जा सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ बता दूं, टेलीकम्युनिकेशन अदर जो कैडर है वो यहाँ पर एलडीसी एग्जाम नहीं दे सकती, क्योंकि वो डायरेक्ट जो जैसे हेड कांस्टेबल सीएम पद पर आते हैं या जो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन रैंक पर आते हैं तो उनको यहाँ पर एलडीसी जो एसआई लेवल का जो एग्जाम होता है वो यहाँ पर केवल कांस्टेबल जीडी जो होते हैं और जो ट्रेड्समैन होते हैं जैसे कि जो अदर सफाई कर्मी या टेलर या जो अदर जो ट्रेड्समैन होते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन। खाली जो हेड कांस्टेबल सीएम और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन जो है यहाँ पर एलडीसी एग्जाम को नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये जो डाउट्स थे आईटीबीपी के जितने भी सिलेक्शन कैंडिडेट जो हुए हैं उनके मन में, तो वो डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।